बारिश की डरावनी रात। बिजल और प्रिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में साथ ही रहते हैं। एक दिन अच्छी बारिश हो रही थी। प्रिया ने बिजल से कहा कि चलो हम बाहर बारिश में भीगने चलते हैं। बिजल ने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि हमारे वार्डन को पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेगी। प्रिया ने कहा, तुम भी ना कितनी डरती हो उस वार्डन से। चलो अब कुछ भी नहीं होगा, हम वापस भी आ जाएंगे और हमारे उस खड़ूस वार्डन को पता भी नहीं चलेगा। प्रिया के इतने मनाने के बाद आखिर बिजल मान ही जाती है और बारिश में भीगने के लिए बाहर वो दोनों बिना किसी को बताए चले जाते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रिया बिजल को इतना क्यों मना रही थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि प्रिया और रोहन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि आज वो दोनों बिजल और गौरव को मिलाकर ही रहेंगे। गौरव बिजल से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे आज तक बता नहीं पाया था, और बिजल भी गौरव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे बता नहीं पाई थी। बिजल और प्रिया दोनों उसके हॉस्टल के पीछे जो गार्डन था उसमें बारिश का मजा ले रहे हैं। प्रिया बिजल को बता रही है कि देखो कितना मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही थी। बिजल ने कहा, अरे अब क्यों मुझे इतना सुना रही हो, हम तो आ गए हैं तुम्हारे साथ। वहाँ उस गार्डन से बॉयज़ हॉस्टल का भी रास्ता निकलता था। तभी प्रिया ने देखा कि रोहन गौरव को लेकर बॉयज़ हॉस्टल के रास्ते से आ रहे हैं। जब बिजल ने रोहन और गौरव को आते हुए देखा तब वो थोड़ा डर गई और प्रिया से पूछने लगी कि प्रिया, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बिजल ने डरते हुए प्रिया से ये कहा कि अगर वार्डन को भी पता चल गया कि हम सब यहाँ हैं तो हमारी खैर नहीं। प्रिया ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम इतना क्यों डरती हो। प्रिया अब बिजल का हाथ पकड़कर उसे रोहन और गौरव के साथ ले जाती है और वहाँ जाकर गौरव से कहती है कि गौरव, आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। ये सब देखकर बिजल प्रिया की ओर घूरने लगी, क्योंकि शायद उसे ऐसा लग रहा था कि प्रिया ने रोहन और गौरव को बता दिया है कि वो गौरव से प्यार करती है। प्रिया ने बिजल से कहा कि अरे तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। तभी रोहन बीच में बोलता है कि बिजल, बात कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त गौरव को तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन वो आज तक तुमसे बोल ही नहीं पाया है। गौरव ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। बिजल ने कहा, अच्छा ये बात है, जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और नीचे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। रोहन ने गौरव को चिढ़ाते हुए कहा कि अब भाई बोल भी दे, इतना भी क्या शर्माना। तभी प्रिया और बिजल दोनों हंसने लगे। गौरव बिजल को गार्डन में थोड़े दूर ले गया और वो अपने घुटनों के बल पर बैठ गया। फिर उसने बिजल से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बिजल ने गौरव से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी बता नहीं पाई। ये सब देखकर प्रिया और रोहन बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। तभी रोहन की नज़र टेरेस की ओर गई और वहाँ पर उसे कोई लड़की दिख रही थी। उसने प्रिया से कहा, देखो टेरेस पर कोई लड़की खड़ी है। प्रिया ने देखा वहाँ पर सच में कोई लड़की खड़ी है और शायद वो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी। प्रिया फटाफट से टेरेस की ओर जाने लगी और उसे देखकर रोहन भी उसके पीछे भागने लगा। तभी गौरव और बिजल ने रोहन से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। रोहन ने ऊपर जाने का रास्ता इशारों से बताया। प्रिया के पीछे पीछे वो तीनों भी टेरेस पर चले गए। वो लड़की अभी भी टेरेस के किनारे खड़ी थी। उस लड़की को पकड़कर प्रिया ने नीचे उतारा और वो लड़की रो रही थी। रोते हुए वो लड़की बोल रही थी कि मुझे मर जाने दीजिए, हम जीना नहीं चाहते हैं।
तभी बिजल भी उसके पास आई और बोलने लगी कि तुम ये क्या करने जा रही थी और क्यों ऐसा कर रही हो। उस लड़की ने कहा, मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा, और फिर वो लड़की रोने लगी। रोहन उसके पास आया और उसने कहा कि तुम पहले रोना बंद करो और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिजल ने कहा, पहले हम सब मेरे और प्रिया के रूम में चलते हैं, क्योंकि हम सबको वार्डन ने यहाँ देख लिया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी ने कहा, अच्छा ठीक है, वहाँ चलते हैं। सभी रूम में गए और फिर प्रिया ने कहा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुमने अपनी जान लेने का निर्णय ले लिया। उस लड़की ने बोलना शुरू किया, हमारा नाम काजल है, हम भी इसी हॉस्टल में रहते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब हमें एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के का नाम था जय, वो भी हमसे बहुत प्यार करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में प्रिया ने पूछा, तो फिर बाद में क्या हुआ। काजल ने कहा, एक दिन जय हमें उसके किसी दोस्त के घर पर ले गए और हमें वहाँ पर एक कमरे में ले गए। मैंने बोला, तुम्हें क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसने मुझसे कहा कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो उस रात मेरे पास आए, हमने मना कर दिया पर फिर भी वो माने नहीं। उस रात वो हमारे बहुत करीब आए थे, हमें उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी बिजल ने कहा, लेकिन क्या काजल, बोलो। काजल ने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं तब बहुत डर गई। मैंने ये बात जय को भी बताई थी, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जय ने हमें और हमारे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब हम क्या करते। अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। इतना बोलकर वो रोने लगी। उन चारों ने कहा, तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी वहां से वार्डन गुजर रही थी। उसने कमरे की बत्ती जली हुई देखी और वो दरवाजा खटखटाने लगी। प्रिया और बिजल दोनों खड़े हो गए और साथ ही रोहन और गौरव भी दरवाजे की ओर देखने लगे। बिजल ने डरते हुए दरवाजा खोला। वार्डन दो लड़कों को देखकर गुस्से से बोली, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी प्रिया ने बोला, वो काजल कहाँ चली गई। वार्डन ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, क्या काजल? काजल यहाँ पर आई थी। तभी प्रिया और बिजल ने कहा, जी, काजल पर आप ऐसे क्यों बोल रही हो। वार्डन ने कहा, फिर तो उसने आपको उसकी कहानी सुनाई होगी। वो चारों ने कहा, हाँ, हमें सुनाई। उसने उसकी कहानी पर ये सब आपको कैसे पता चला। तभी वार्डन ने कहा, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बात आप केवल हमारे पांचों के बीच ही रहने देना। चारों ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ। वार्डन ने कहा, उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है, लेकिन काजल जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही उन चारों के तो होश ही उड़ गए। गौरव ने पूछा, इसका मतलब क्या है। वार्डन ने कहा कि इसका मतलब आज तो तुम्हारे साथ थी वो काजल नहीं बल्कि उसकी रूह थी। वो बारिश के मौसम में आती ही है और उसने आज से पहले भी कई लोगों को अपनी कहानी बताई है। इतना सुनते ही वो चारों डर जाते हैं। तभी वार्डन ने कहा, तुम सभी डरो मत, वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती है। वो तो केवल अपनी कहानी बताती है जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी प्रिया ने वार्डन से पूछा कि जय का क्या हुआ। वार्डन ने कहा कि उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। प्रिया ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई। वार्डन ने कहा कि उसको तो काजल ने ही मार डाला था। काजल की मौत आत्महत्या से हुई थी, इसलिए उसकी रूह भटक रही थी और जय को वो डरा कर टेरेस पर ले गई थी और डर के कारण जय का ध्यान नहीं रहा और उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। वार्डन ने कहा, तुम सब डरो मत, वो सिर्फ एक ही बार ही दिखाई देती है और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम लोग कभी भी रात में वहाँ पर मत जाना। और उन्होंने रोहन और गौरव से कहा
कि तुम दोनों निकलो यहाँ से। तुरंत गौरव और रोहन वहाँ से चले गए। वार्डन ने प्रिया और बिजल से कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों कभी बिना बताए ऐसी जगह पर मत जाना। दोनों ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वार्डन ने जाते जाते कहा, ये सब बातें किसी को मत बताना और भूल जाना ये जो कुछ भी हुआ है वो सब। दोनों ने कहा अच्छा ठीक है। अब वार्डन चली जाती है और डर के मारे प्रिया और बिजल भी इतनी रात को सो जाते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे जीवन में नई सीख मिली होगी। कहानी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।